साथियों, बिहार डीएलएड का जो रिजल्ट है और साथ में स्कोर कार्ड है वो जारी हो चुका है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ने अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया है। बहुत सारे बच्चों ने अभी डाउनलोड नहीं किया है। उसका तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आप रिजल्ट और स्कोर कार्ड को आप चेक कर सकते हैं। अब बच्चों के मन में कई सारे अलग अलग सवाल है। बच्चे का कमेंट मैंने देखा है, उनका कहना है कि कितने नंबर पर यहाँ पर पास और फेल होता है वो बताइए। बहुत सारे बच्चों ने जब अपना ये स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है तो उनको बताता है कि आप नॉट क्वालिफाइड है। नॉट क्वालिफाइड का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, और क्वालिफाइड का क्या मतलब है वो बताऊंगा। साथ में क्वालिफाई होने के लिए आपको कितने नंबर होने चाहिए और कितने ने नंबर आपका होगा तो आप नॉट क्वालिफाई होंगे, वो भी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी के लिए इस बार क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो कितने नंबर चाहिए और प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको कितने नंबर चाहिए। इसके अलावा काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी और काउंसलिंग प्रक्रिया को करवाने में आपको क्या क्या दस्तावेजें देने होंगे, उन तमाम जानकारी को इस वीडियो में बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों आपके लिए। यदि आप बिहार से डीएलएड करना चाह रहे हैं ना 2026 से 28 सत्र में, ध्यानपूर्वक देखिए, सारी प्रोसेस को समझिए ताकि आपको कोई भी जानकारी जो है छूटे नहीं। और आगे जब काउंसलिंग भी हो तो जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत है ना वो डॉक्यूमेंट को अभी ही आप बनवा कर रख सकते हैं। सभी चीजों को बता रहा हूं। तो आइए मैं इसके लिए अपने स्क्रीन पर चलता हूं। सबसे पहला तरीका बता देता हूं। जिन बच्चों ने अभी तक अपना रिजल्ट या स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कैसे डाउनलोड करेंगे। पहला काम करिए, गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखिए। ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा। हो सकता है कहीं आपका ब्राउजिंग चेक करे तो थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन रिजल्ट का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर ऐड आएगा तो इसको आप बंद कर दीजिएगा। यहीं पर बिहार डीएलएड आप देखेंगे ना, रिजल्ट 2026 का लिंक दिया गया है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे जहां पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। नीचे स्क्रॉल कर आना है इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में। डायरेक्ट आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं डाउनलोड रिजल्ट, जिस पर आपको क्लिक करना है। अभी क्या है ना कि ये वेबसाइट है, देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। ये वेबसाइट पर थोड़ा सा क्या है कि ट्रैफिक है। वेबसाइट हो सकता है खुलने में थोड़ा सा समय ले, थोड़ा सा समय देना होगा आपको। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां पर क्या है ना कि आपको अपना स्कोर कार्ड और रिजल्ट देखने के लिए एक ही लिंक दिया गया है, जिसको स्कोर कार्ड के नाम से हम लोग जानेंगे। इसको चेक करने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना होगा। ये एप्लीकेशन नंबर जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, एडमिट कार्ड पर देखेंगे ना, ये जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। वो अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करिएगा। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है देखिए लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आपका जो स्कोर कार्ड है वो खुलकर आ जाएगा। इस स्कोर कार्ड में ज्यादा जानकारी इस बार नहीं दिया गया है। जो जरूरत की जानकारी है बोर्ड ने वही दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना कि यहाँ पर रिजल्ट वाले ऑप्शन में बस ये देखना है कि आप इसमें क्वालिफाई है या नॉट क्वालिफाइड है। ये चीजें आपको बता देगी। अब इनका बता रहा है कि नॉट क्वालिफाइड है। पहले तो आप चेक कर लीजिए अगर क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है। इसको यहां से क्या करिए, डाउनलोड योर स्कोर कार्ड पे क्लिक कर इसको डाउनलोड कर अपने फोन में रख लीजिए। जो बच्चे क्वालिफाइड है उनको आगे काउंसलिंग करना होगा तो उसमें ये स्कोर कार्ड आपको आवश्यकता पड़ेगी, एडमिशन के समय भी आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले डाउनलोड कर लिए। अब समझते हैं कि ये बच्चे नॉट क्वालिफाइड क्यों हो गए हैं और क्यों कोई बच्चे यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं, कोई नॉट क्वालिफाइड हुए, तो ये समझना होगा। तो इसके लिए पहले आपको जानना होगा कि भाई इसमें पास होने के लिए यानी क्वालिफाइड होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए कम से कम, और उससे कम अगर आपका नंबर होगा तो आप नॉट क्वालिफाइड होंगे। तो वो चीजें मैं आपको समझा देता हूं। देखिए साथियों, इसमें सबसे पहला चीज क्या है ना कि इसमें पास होने के लिए आपको कम से कम बोला गया था कि कोई बच्चा जनरल वाले हैं, बीसी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो 120 अंकों का जो एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम आपको 35% लाना था। अगर आप इसको निकालेंगे ना तो ये आपका 42 मार्क्स आता है। तो सीधा है कि अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और अगर आपका 42 नंबर है तो आप क्वालिफाइड होंगे। 42 नंबर से साथियों अगर आपका कम होगा, इस कैटेगरी से है, आप नॉट क्वालिफाइड होंगे। अब जिन बच्चे का नॉट क्वालिफाइड है, अब आपका सफर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब आपका एडमिशन प्रक्रिया बिहार डीएलएड में इस बार नहीं होगा। आप काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया करने के लिए आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है। अगर आप नॉट क्वालिफाइड है तो फिर अगले साल
बिहार डीएलएड का फॉर्म भरकर आप अच्छे स्कोर लाइए। जो बच्चे क्वालिफाइड हो गए हैं उसका काउंसलिंग प्रक्रिया होगा। बाकी कोई बच्चा एससी एसटी दिव्यांग है, फीमेल है, उनको कम से कम 30% 120 का लाना होगा, मतलब 36 मार्क्स कम से कम लाना होगा। अगर आपका 36 होगा या इससे अधिक होगा तो आप क्वालिफाइड है, इससे कम होगा तो आप नॉट क्वालिफाइड होंगे, आप भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया था कि आप हमें सर समझाइए कि ये हमारा स्कोर कार्ड है, ये है क्या, ये स्कोर कार्ड आया है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है वो बताइए। देखिए साथियों, अभी मैंने समझाया ना कि ये स्कोर कार्ड दर्शाता है कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया है, आप इस परीक्षा में पास हुए हैं या फेल हुए हैं, वो चीजें बताता है। जैसे क्वालिफाइड है मतलब पास है, नॉट क्वालिफाइड है मतलब आप फेल है, सीधा समझिए। अब स्कोर कार्ड आने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी? स्कोर कार्ड जब भी साथियों आता है ना, इसके आगे की प्रक्रिया होती है काउंसलिंग प्रक्रिया। ये काउंसलिंग होता क्या है? देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया में ही जैसे बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है ना कि मैं इस सरकारी कॉलेज में जो है नामांकन लूँ डीएलएड में, या इस प्राइवेट कॉलेज में नामांकन लूँ, तो ये सारी चीजें काउंसलिंग प्रक्रिया में ही आपको चूज करना होता है। तो आगे की प्रक्रिया वही होगी, अब काउंसलिंग होगी जिसमें कॉलेज का चॉइस आपको करना होता है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, फेल होने के लिए कितने चाहिए, तो मैंने वो चीजें आपको बता ही दिया कि पास होने के लिए कितने चाहिए और फेल होने के लिए कितने चाहिए। आप पास है या फेल है वो कैसे पता करें? तो अगर आप क्वालिफाइड है मतलब पास है, नॉट क्वालिफाइड है मतलब आप पास नहीं है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि अगर सरकारी कॉलेज हमें चाहिए तो कितने नंबर हमें होने चाहिए, वो चीज़ें भी मैं आपको आगे बता दूंगा। प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने चाहिए, ये जो भी जानकारी है जैसे ये नंबर का मैं एक्सपेक्टेड बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड ने कटअप दे दिया कि भाई इतने नंबर वालों को सरकारी मिल गया, इतने वालों को प्राइवेट। जी नहीं साथियों, मैं आपको अनुमानित बताऊंगा कि भाई अगर उतना नंबर तक है तो आपको इजीली सरकारी कॉलेज मिल सकते हैं, काउंसलिंग अगर आप सही से करेंगे तो। बाकी कुल कितने सरकारी कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है वो बताऊंगा। काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो काउंसलिंग प्रक्रिया आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर में ही आपकी ये शुरू कर दिया जाएगा। तो अभी काउंसलिंग होने में 10-15 दिन जो समय है, इस बीच आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको हर हाल में बनवाइए। वैसे काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, जब आप किसी कॉलेज में नामांकन लेने जाएंगे तो उस समय वो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगते हैं। अभी काउंसलिंग में सिर्फ अभी जो आपका स्कोर कार्ड आया है ना, स्कोर कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, ये अगर आप रखेंगे, फॉर्म भरे उसका प्रिंट, तो आसानी से काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन आगे जब आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज वेरिफिकेशन, तो उसमें कुछ दस्तावेज जो है आपको देने पड़ेंगे। तो वो दस्तावेज की जानकारी मैं अभी आपको बता देता हूँ। नीचे आइए, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कटऑफ बताया है कि भाई किसी को अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से है, तो अगर आपका 90 से प्लस नंबर दिखा रहा है ना साथियों, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। आप काउंसलिंग जब भी करेंगे तो पहले सरकारी कॉलेज का जो प्रेफरेंस है आपको देना होगा। वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 75 नंबर तक है तो आपको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को 85 नंबर तक है तो सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। बाकी जो है बीसी वालों को और ईबीसी वालों को अगर 80 85 इस सब के नंबर में आ रहा है ना, उससे अगर प्लस आ रहा है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। एससी एसटी को अगर 80 प्लस आ रहा है तो सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। आप पहले सरकारी कॉलेज की जो प्रेफरेंस है आप देंगे। प्राइवेट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो मान लीजिए 60 प्लस है तो आपको प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा तो लास्ट में जाकर आपको स्पॉट एडमिशन तक कहीं ना कहीं नामांकन प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप काउंसलिंग प्रक्रिया जरूर करिएगा। बाकी टोटल कॉलेज की बात करें भाई, कितने कॉलेज है और कितने सीटें हैं, तो देखिए यहाँ पर बोले गए हैं कि टोटल जो डाइट कॉलेज है उसकी संख्या बोले गए हैं, उसमें कितने सीटें हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया गया है, और कुल मिलाकर कितने सीटें हैं उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है वो समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रस्तुत करते हैं तो उस समय आपका नामांकन हो जाता है, फिर भी आपको हटा दिया जाता है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट ही नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहला चीज है कि आप मैट्रिक अगर पास है ना, तो मैट्रिक का जो आपके पास अंक प्रमाण पत्र है वो आपके पास होने चाहिए। अगर लंबे समय से आप मैट्रिक पास किए हुए हैं तो आपका मार्कशीट भी आ गया हो, मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट भी आ गया होगा, उसको भी रखिए। ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग चीज होता है।
मार्कशीट जैसे ही आप परीक्षा पास करते हैं, ये 1 मंथ, 2 मंथ के अंदर में आ जाता है और सर्टिफ़िकेट अगले 3 माह के अंदर में ये आपके स्कूल में जहाँ से पास है, वहाँ आ जाता है, तो वहाँ से आपको लेना होगा। उसे ही उत्तीर्णता प्रमाण पत्र बोलते हैं, यानी सर्टिफ़िकेट बोलते हैं, तो ये चीज़ें भी आप ले लीजिएगा। बाकी जिस विद्यालय से आपने 12वीं कक्षा अभी पास किया है, उस विद्यालय से क्या है ना कि जो आपने कॉलेज छोड़ा है, तो उसका सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफ़िकेट इसको बोलते हैं, ये आपको मिलता है, इसको रखना है। इंटर का जो अंक प्रमाण पत्र है, मतलब मार्कशीट है, वो आपको चाहिए। इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन भी आपको मिलता है, वो भी ले लीजिएगा। इसके अलावा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप स्कूल से भी चाहे तो बनवा लीजिएगा, उससे भी काम चल जाता है। स्कूल से ये कैरेक्टर आपको मिल जाता है, वो ले लीजिएगा। फिर आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, अगर आरक्षण का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। निवास प्रमाण पत्र हो तो उसको रखिएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटो है, ये 5 चाहिए होगा, जो कि हाल का खींचा हुआ होगा। यही डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी कर कर रखना है। आप आसानी से जो है काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरा करा पाएंगे और इसमें नामांकन प्रक्रिया भी पूरा करा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बिहार डीएलएड को लेकर जो आपके मन में डाउट बने हुए थे, काउंसलिंग का हो या स्कोर कार्ड का हो, मैंने सारा डाउट आपका क्लियर किया होगा। फिर भी कहीं भी कोई डाउट है साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपके कौन से डाउट बचे हुए हैं वो बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो ला दूंगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।